अपनी औलाद को पढ़ने वाला बनाओ, अपनी औलाद की ईमान की फिक्र करो। आज मेरे दोस्तों यही 12 तारीख के अंदर एक मुसलमान लड़की गैर ईमान वाले के साथ भागकर शादी कर ली। ए मेरी माँ बहनों, जरा आप भी सुनो। आज प्यार के चक्कर में, आज अपनी ख्वाहिशात नफसानी को बुझाने के चक्कर में आज दुनिया में ईमान को बदनाम करती हो, कुरान को बदनाम करती हो, मजहब इस्लाम पर दाग और धब्बा लगाती हो। याद रखो, जिस रसूल ने, जिस काली कमली वाले नबी ने आपको जीने का सलीका दिया, याद रखो जिस वक्त नबी आखिर ज़मां इस ज़मीन पर नहीं आए थे, आप जैसी औरतों को इस ज़मीन के अंदर जीने का कोई क्या नहीं था, हक नहीं था। बेटियों का पैदा होने के बाद ही बाप अपने बेटी को अपने हाथ में लेकर जंगल में जाते, गड्ढा खोद कर उसमें दफन करके वापस आ जाते। वो बेटी राख रोती चिल्लाती, ए मेरे लाडले अब्बू जान, मेरा क्या कसूर है कि इस गड्ढे के अंदर मुझे डालकर 100 मन मिट्टी के अंदर दबाते हैं। ए मेरे अल्लाह, मेरा कौन सा गुनाह है कि मेरे बाप ने मेरे ऊपर हजारों मन मिट्टी डालकर आज मुझे इस गड्ढे के अंदर छोड़कर चला गया। ए अल्लाह, अगर मुझे दुनिया के अंदर जीने का अगर हक नहीं था, ए अल्लाह तुम मुझे क्यों दुनिया के अंदर पैदा किया। मेरी माँ बहनों, जब रसूल अरबी इस दुनिया के अंदर आते हैं, औरतों को जीने का सलीका, औरतों का मकाम देते हैं। आज सरकार ये कहती है कि मर्दों को आज़ादी है तो औरतों को भी आज़ादी देंगे। आज़ादी ये नहीं है। ऐ ईमान वालों, हमारी और आपकी ये भूल है। हमारी बेटी को आज साइकिल की लालच देकर, आज हमारी बेटी को स्कूटर की लालच देकर, ड्राइव बनाकर अपनी बेटी को बरसरे-आम किया जाता है, और कहीं भी चौराहे पर हमारी बेटी की साइकिल को रोककर उन्हें बिल्कुल नंगा करके उन्हें गोलियों से भून दिया जाता है। आज हमारी माँ बहनों की इज्जत और आबरू सलामत नहीं है। आज ये हिंदुस्तान वो बन चुका है। दोस्तों, बुजुर्गों, आज हिंदुस्तान का माहौल इतना खतरनाक हो गया है कि दोस्तों ईमान का बचाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए ईमान की कोशिश कीजिए। दोस्तों, हम इस बात का तहिया कर लें कि हम 2 वक्त तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन जीते जी अपनी औलाद को ईमान वाला बनाकर जाएंगे। दोस्तों, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने जिंदगी के अंदर अपनी औलाद को बुलाकर पूछते हैं और ये कहते हैं, दोस्तों वो तो नबी थे, वो तो रसूल थे, अगर वो चाहते मैं नबी हूँ, मेरा बेटा दीन पर तो चलेगा ही, लेकिन फिक्र उनको भी थी मैं नबी हूँ तो क्या हुआ, मैं खुद अपने लुत्फे से पैदा होने वाले के बारे में भी नहीं सोच सकता। जैसा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में लोग ये कहते हैं, मौलवी साहब क्या करें, बच्चा नहीं मानता है, बदमाश हो गया, बार बार मदरसा से भाग जाता है, क्या करेंगे, नहीं करेगा तो अपना खुद समझेगा। मिसाल देते, नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को समझाए, नहीं समझा तो क्या हो गया। दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक तबलीग किए, समझाते रहे। आज हम अपनी औलाद को 24 घंटा 24 आवर्स में कई मिनट हम ये कहते हैं कि बेटा तुम नमाज पढ़ा कि नहीं पढ़ा। आज हमारा बेटा आता है रात के 10 बजे, कभी आता है 12 बजे, कभी आता है 8 बजे, पूरा दिन न जाने कहाँ गुजारता है। बाप बेचारे की ज़बान में इतनी भी ताकत नहीं होती, ऐ मेरे लख्ते जिगर, तूने पूरा वक्त और पूरा दिन कहाँ गुजार के आया है, ये कौन पूछेगा। ये दोस्तों, आपकी हमारी जिम्मेदारी बनती है, अपने घर को पाक करो, अपने घर से इस्लाह करो, अपने घर के अंदर इस्लाह
की फिक्र पैदा करो। आज समाज के इस्लाह करने से पहले अपने घर की इस्लाह की फिक्र करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों बुजुर्गों, आज ठंडक का मौसम है ना, अरे है कि नहीं है? अगर शौहर बेचारा आ गया रात के 12 बजे, बड़ा काम करके आया है, कहता क्या जी कहाँ हो, मेरे लिए गर्म पानी कर दो, मेरे लिए खाना जल्दी से गर्म कर दो, चाय बनवा दो। दोस्तों मेरे बुजुर्गों, ये औरत आपके घर के अंदर, हमारे घर के अंदर नौकरानी नहीं है, गुलाम नहीं है, ये शरीके हयात है। ये क्या है? जिंदगी का दोस्त है। दोस्तों आज हम उनके साथ बिल्कुल नौकर जैसी हुक्म करके, और हम बादशाह बने हुए उस पर हुक्म करते हैं, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, मेरे ज़बान के अंदर इतनी भी ताकत नहीं होती, ऐ मेरी लाडली बीवी, तू आज नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? ये कौन कहेगा? दोस्तों ये कोई दूसरा घर का इंसान आपकी बीवी को समझाएगा? अगर कोई दूसरा इंसान आपकी बीवी को समझाएगा, दुनिया कहेगी लगता है कोई बात है, लगता है कोई बात है। इसलिए कहा कि अगर एक औरत के बारे में ये फैसला हो जाए कि ये जहन्नम में चला जाए, तो दोस्तों एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में ले जाकर छोड़ेगी। अगर फैसला हो जाए, ऐ फरिश्तों इस औरत को जहन्नम में ले जाकर फेंक दो, वो औरत अल्लाह से कहेगी, ऐ अल्लाह सिर्फ मेरा कसूर नहीं है, मेरे बाप को बुलाया जाए। दोस्तों बुजुर्गों, बाप को बुलाया जाएगा और कहेगी वो औरत, ऐ अल्लाह ये मेरा बाप, मैं इसकी बेटी लखते जिगर, ऐ अल्लाह मैं 15 साल 20 साल इसके घर के अंदर रही, बचपने से जवानी तक, ऐ अल्लाह, लेकिन इसने हमें कभी भी नहीं कहा, ऐ मेरी बेटी तू नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, ऐ मेरी बेटी तुझे तेरे ऊपर पर्दा का करना वाजिब और फर्ज है, ऐ मेरी बेटी तू अपने सर पर दुपट्टा को डाल ले, ऐ मेरी बेटी तू गैर महरम से बात मत कर, ऐ मेरी बेटी तू मार्केट की जीनत मत बन, बल्कि तू घर की जीनत है। ऐ अल्लाह मेरा कसूर सिर्फ नहीं है। अल्लाह कहेगा, ऐ फरिश्तों इस औरत को ले जाओ, इसके बाप को ले जाओ, दोनों को जहन्नम में ले जाके फेंक दो। अल्लाह से वो औरत कहेगी, अल्लाह मेरी बात और सुनिए, मेरे भाई को बुलाया जाए, भाई को बुलाया जाएगा। दोस्तों अब हम बच नहीं पाएंगे। अल्लाह से वो औरत कहेगी, अल्लाह ये मेरा भाई, मैं इसकी बहन, अगर कोई गांव का बच्चा भी गली के अंदर मेरे भाई की तरफ आँख उठाकर देख लेता, मैं उसका कलेजा छीन कर चबाकर बिल्कुल फेंकने के लिए तैयार हो जाती थी। ये मेरा भाई है, इतनी मोहब्बत थी। ऐ अल्लाह मेरे भाई ने कभी नहीं कहा, ऐ मेरी बहन तेरे ऊपर नमाज फर्ज है, तेरे ऊपर रमजान का रोज़ा फर्ज है, तू भी रोज़ा रख, तू भी पर्दा सिस्टम में आ जा। ऐ अल्लाह नहीं कहा। अल्लाह कहेगा, ऐ फरिश्तों इसकी औरत को पकड़ो, इसके बाप को पकड़ो, इसके भाई को पकड़ो, तीनों को जहन्नम में ले जाके फेंक दो। अल्लाह से वो औरत कहेगी, अल्लाह मेरे शौहर को बुलाया जाए। कहेगा कि कोई जो है ना क्या शादी करने से पहले मर जाएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, 4 में से कैसे बच पाएंगे? कहा जाएगा मेरे शौहर को बुलाया जाए, जैसा कि मैंने सुनाया कि ठंडक की रात में भी पानी गर्म करवाया। अल्लाह से वो औरत कहेगी, अल्लाह इस मेरे शौहर के हाथ में वैसा डोर था, वैसी बंधन थी, अगर ये जहां चाहता मुझे नचा सकता था।
जहां भी चाहता रोक सकता था, लेकिन अल्लाह मुझे कभी नहीं कहा। अल्लाह कहेगा इस औरत को पकड़ो, इसके बाप को पकड़ो, इसके भाई को पकड़ो, इसके शौहर को पकड़ो, चारों को जहन्नम में ले जाकर फेंक दो। अंतिम में वो औरत कहेगी अल्लाह मेरे बेटे को बुलाया जाए। अब तो आई बात, शादी से पहले मर जाएंगे, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कहाँ से ढेला के खेत से पैदा हुए हो? कहा जाएगा मेरे बेटे को बुलाओ। अल्लाह के दरबार में वो औरत कहेगी अल्लाह मैं इसकी माँ, ये मेरा बेटा। अल्लाह ठंडक की रात में जब मेरा बेटा लखते जिगर पेशाब कर देता था, अल्लाह मैं खुद गीली जगह पे सो जाती, अल्लाह मैं उसको अपने जिस्म पे सुलाता था, मैं अपने सीने से लगाती थी। अल्लाह मेरा बेटा कभी नहीं कहा ऐ मेरी माँ अगर तू नमाज नहीं पढ़ेगी, ऐ मेरी माँ अगर तू रोज़ा नहीं रखेगी, मैं तेरे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाऊंगा। अल्लाह कहेगा ऐ फरिश्ता इस औरत को पकड़ो, इसके बाप को पकड़ो, इसके भाई को पकड़ो, इसके शौहर को पकड़ो, इसके बेटे को पकड़ो, पांचों को जहन्नम में ले जाके फेंक दो। दोस्तों उस वक्त कौन बचाएगा? कहा जाता है कि उस वक्त जो होगा देखा जाएगा, कौन देखने जाएगा क्या हो रहा है। दोस्तों बुजुर्गों, आज दुनिया के अंदर उंगली थोड़ी सी चिंगारी में चली जाती है, पूरा जिस्म दर्द में मुब्तला हो जाता है। कहा जाता है कि दुनिया की आग जहन्नम के 70वां हिस्सा में से एक हिस्सा है, 69 हिस्सा वही है। बताओ कितनी शिद्दत के साथ वो आग होगी, उसकी लिपट में रोशनी नहीं है। दुनिया की आग को जलाते हैं तो रोशन होता है, रोशनी होती है, लेकिन वहाँ की आग को जलाई जाएगी तो और अंधेरा होगा। दोस्तों उस वक्त क्या होगा? मेरे भाइयों बुजुर्गों, अपने ईमान को बचाने की कोशिश कीजिए। कैसे बचाएंगे? याद कीजिए अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे सहाबी हैं। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक बादशाह पकड़ लेता है मुल्क शाम के अंदर। दोस्तों बुजुर्गों, बुलाया जाता है अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा को, कहा जाता है कि तुम ईमान को छोड़ो या फिर जान से अपने हाथ को धुल लो। कहा कि बादशाह सलामत, मेरी जान तो जा सकती है, लेकिन मैं अपने सीने से ईमान की चिंगारी को नहीं बुझा सकता। दोस्तों मेरे भाइयों, का लाख कोशिश की गई, अंतिम में ये एक प्लानिंग की जाती है कि सूअर का गोश्त को बिल्कुल तरोताज़ा बनाया जाए, शराब का मटका लाया जाए, और उस वक्त एक ऐसी हसीनाओं को लाई गई, एक ऐसी हसीना को लाई गई कि अगर एक ऐसी वो औरत उस जैसी कोई हसीना इस पिंडाल के अंदर आ जाए तो लोग मुझे छोड़कर उसके तरफ देखना शुरू कर देते। ऐसी खूबसूरत लड़की को लाई गई। दोस्तों एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है, कहा जाता है औरत तू लाख कोशिश करना, यहाँ तक कोशिश करना कि ताकि तुझ पर अपने हाथ को धो बैठे। जब शराब को पिएगा मस्त मगन होगा, सूअर का गोश्त भी खा लेगा और तेरे साथ क्या कर लेगा, अपनी ईमान का सौदा भी कर लेगा। फिर देखते इसका ईमान कहाँ तक है। दोस्तों 3 दिन तक एक कमरे में बंद किया गया, लेकिन तीसरे दिन वह लड़की खुद रूम खोलकर बाहर आती है और कहती है बादशाह सलामत, हमको किस इंसान के पास भेजे थे? ये कोई इंसान था या फिर कोई पत्थर का टुकड़ा था? उसने अपने सर को जमीन की तरफ किया तो मेरे तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। मैं लाख नाचती रही, गाती रही, ठुमका मचाती रही, लेकिन मेरे तरफ कुछ भी इशारा नहीं किया।
कहा ये बात है, इतना मजबूत ईमान? कहा बादशाह सलामत, हाँ इतना मजबूत। कहा गए वजीर जाओ एक ऐसा तन्नूर को क्या करो, जलाओ, यानी चूल्हा जलाओ, उस पर बड़ा देग चढ़ाओ, उस पर तेल को डालो। बिल्कुल दोस्तों ऐसा तेल को गर्म किया गया, खौलता हुआ तेल देखकर अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा रोने लगे। क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। बादशाह सलामत कर रहे, देखो कौन रो रहा, लगता है दिल की दुनिया बदल गई है। कहा कि बुलाओ बुलाओ। आया अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा। दोस्तों बुजुर्गों, अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा को बुलाया जाता है। कहा कि वे क्यों रो रहे हो? ऐ बादशाह सलामत, हम आपके इस खौलते हुए तेल से नहीं रो रहे हैं, बल्कि हम इसलिए रो रहे हैं कि आज अब्दुल्ला की अकेली जान जा रही है। ईमान बचाने के पीछे अगर अब्दुल्ला के जिस्म पर जितना बाल है उतनी जान होती, यके बाद देख रहे सारी जान को इस खौलते हुए आग में डाल देता, लेकिन फिर भी ईमान का सौदा नहीं करता। कहो सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, वो थे ईमान को बचाने वाले लोग, वो थे ईमान को बचाने वाले लोग। आज रुपए में बेचकर अपने ईमान का सौदा करते हैं। 500 रुपए पर झूठ बोलकर अपने ईमान को क्या कर देते हैं, बेच डालते हैं। और 2-4 मिनट में अपनी बात को ख़त्म करूँगा। दोस्तों अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा। अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त पैदा हुए थे वो 29वीं शाबान की रात सुबह होकर, यानी सुबह होकर क्या होता, फर्स्ट रमज़ान था। जब माँ फातिमा, अब्दुल कादिर जीलानी की माँ का नाम फातिमा था, जब उनके घर के अंदर ये फूल जैसा बच्चा बड़ी मन्नत समाजत करने के बाद मिली, दोस्तों मेरे बुजुर्गों, वो क्या करते हैं, वो बच्चा न खाता है न पीता है, शहद डालता है मुंह में, कुछ भी डालता, वो बच्चा कुछ नहीं खा रहा, वो बच्चा कुछ नहीं खा रहा है। माँ फातिमा काफी रो रही है। अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाना अब्दुल्ला साहब को खबर भेजा गया, कहा कि आपके बेटी के घर फूल जैसा बच्चे की पैदाइश हुई है और वो बच्चा का ये आलम है कि 5-5 घंटा 6 घंटा गुजर गया है, लेकिन वो बच्चा किसी की दूध तक नहीं पिया है। ज़रा चल के देख तो लीजिए। वो जैसे आते हैं नाना साहब, वो बच्चे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। माँ फातिमा कहती है, ऐ मेरे अब्बू जान, आपके सीने के अंदर दिल है या फिर कोई पत्थर का टुकड़ा है? मैं रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ कि मेरा लख्ते जिगर ना तो कुछ खा रहा ना पी रहा है, लगता है ये फूल जैसी दौलत अल्लाह छीन लेगा। नाना तो नाना थे, उन्होंने बच्चे को देखकर समझ गया। उन्होंने कहा, है फातिमा घबराओ मत, ये बच्चा अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पेट से सहरी करके आया है। जब मस्जिद की मीनारों से अजान की आवाज़ सुनाई देगी, ठीक तुम्हारा बच्चा भी तेरे छाती से दूध पीना भी शुरू कर देगा। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, जब सारे लोग रोज़े अफ्तार फर्स्ट रमज़ान का किए तो उस वक्त क्या करते हैं, वो बच्चा भी अपने हलक से दूध का कतरा नीचे उतार रहे हैं। ज़रा याद कीजिए, इनके वालिद मोहतरम कौन थे, कैसी ज़िंदगी बसर करने वाले थे। बस 2-4 मिनट में बात ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, कहा जाता है कि उनके वालिद मोहतरम एक बार काफ़ी भूख और शिद्दत के आलम में दरिया के किनारे से गुजर रहे थे। काफ़ी भूख लगी थी। समंदर के किनारे में सेब बहता हुआ नजर आया, उसको उठाकर उन्होंने खा लिया और पेट के भूख को मिटा लिया।
खाने के तो खा लिया, लेकिन अंदर जाने के बाद अंदर की कैफियत बदल गई, हरारत बदल गई। ना जाने ये सेब किसका था, कहाँ से आया, मैंने इजाजत नहीं ली। बादशाह मालिक, बाग के मालिक की इजाजत के बगैर खाएगा तो जायज़ होगा कि ना जायज़ होगा? नाजायज़ होगा ना दोस्तों। चल पड़ा जिधर से सेब आया था, चलते चलते देखता है एक बागीचे के अंदर सेब का दरख्त है और उस सेब का कुछ हिस्सा उस दरिया के किनारे पर लटक रहा है। उन्होंने सोचा कि लगता है यही है। अंदर गया तो बागीचे का मालिक बैठा हुआ था। कहा कि हुजूर, मैंने आपके बागीचे का एक फल आपकी इजाज़त के बगैर खाया है, मैं चाहता हूँ कि मेरी माफ़ी तलाफ़ी हो जाए। कहा कि कहाँ खाया था? फला जगह पे थे आपके ये फल, बहता हुआ गया था समंदर के किनारे पे, मैंने उठा के खा लिया। ऊपर नीचे देखने लगा, ये कौन सा इंसान का माफ़ी तलाफ़ी चाहता है? कहा देखो 10 साल मेरे बागीचे की निगरानी करनी होगी, एक शर्त। दूसरी शर्त यह है कि मेरी बेटी है, मेरी ऐसी बेटी है जो शकल की काली है, हाथ की लूली है, पैर की लेंगड़ी है, मुंह की ज़बान की गोंगी है, उससे तुमको शादी करनी पड़ेगी। कहा ठीक है, मंजूर है, मुझे माफ़ी तो मिल जाएगी। कहा ठीक है, मिल जाएगी। दोस्तों बुजुर्गों, 10 साल तक उन्होंने बगैर किसी उजरत के बागीचे की निगरानी किया। कहा ठीक है कि बागीचे के मालिक, मैंने अपनी ड्यूटी को पूरा करके आ गया, बताइए आपकी बेटी कहाँ है? उस शर्त को भी पूरा कर दीजिए, उसके बाद फिर हमें माफ़ी तलाफ़ी मिल जाएगी। दोस्तों मेरे बुजुर्गों, कहा कि जाओ फला रूम के अंदर है। जाने के बाद तो देखा कि ये खूबसूरत लड़की, हाथ की सही सलामत, पैर की भी सारी चीज़ से आलीशान, उम्दा शक्ल सूरत हसीना बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि अब्बा जान, आपने तो कहा था मेरी बेटी शक्ल की काली है, ज़बान की गुंगी है, हाथ की लूली है, पैर की अपाहज है, आखिर ये कैसी बात है? मैंने तो इसका बरअक्स पाया। दोस्तों बुजुर्गों, उन्होंने जवाब दिया, कहा कि मेरी ऐसी बेटी है, मेरी बेटी इसलिए ज़बान की गोंगी कहा कि उन्होंने कभी किसी गैर महरम से कलाम नहीं किया। हाथ की लूली इसलिए क्या, नाजायज़ किसी को कभी पकड़ा नहीं। पैर की लेंगड़ी इसलिए कहा था मेरी बेटी कभी मेरी इजाज़त के बगैर कहीं चल कर नहीं गई थी। दोस्तों मेरे भाइयों, यही जलसा हो रहा है। आज क्या ज़रूरत है घर से जवान बेटियों को जलसा के बहाने से, जबकि जलसे के अंदर औरतों के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, तो निगरानी कौन करेगा? जलसे के नाम पर आज मार्केटों के अंदर हमारी बच्चियां घूम रही है। मेरे बुजुर्गों, हमारी बेटियां चली जाती है पढ़ने के लिए, आपकी हमारी जिम्मेदारी बनती है कभी चुपके से जाएं, देखें कोचिंग के अंदर, स्कूल के अंदर। मेरा बेटा तो बहाना बना के आया, मैं जा रहा हूँ स्कूल, मेरी बेटी कहा क्या आई मैं कोचिंग जा रही हूँ, देखें वो है कि नहीं, कहीं दूसरी जगह चली गई। अगर आपने ऐसी रहनुमाई की, ऐसी निगरानी की, यकीन जानिए तो आप सही तरबियत करने वाले होंगे और आपके घर में भी वली सिफत इंसान पैदा होगा। अब्दुल कादिर जिलानी जैसा बच्चा पैदा होगा, आपकी इज्जत करेगा, आपका वक़ार पहचानेगा, आपकी एक आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए फ़ौरन आपके पास हाजिर होगा। आज लोग ये कहते हैं मौलवी साहब मेरा बेटा कहना नहीं मानता है, जरा दुआ ताबीज़ कर दीजिए ना। क्या होता है दुआ ताबीज़ में? जिस वक्त उसको सुधारने का वक्त था आपने सुधारा नहीं, अब बिगड़ गया। आप कहते पूरे पंचायत के लोगों को भी बिठाएंगे,
तो बच्चा आपसे टूट तो जाएगा। जिस तरीके से एक पौधा हम लोग लगाते हैं, दरख्त लगाते हैं, साइड में एक खूंटा गाड़ देते हैं, ये पौधा सीधा जाएगा, इसलिए कि इसकी सील भी लेनी है, फल भी लेना है, फिक्र होती है, रुपया खर्च हुआ है। दोस्तों बुजुर्गों, अगर उस पेड़ को लगाने के बाद कोई खूंटा नहीं देंगे, वो पेड़ टेढ़ा मेढ़ा होगा, मोटा हो जाएगा। सीधा करेंगे टूट तो जाएगा, सीधा नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से हमारी आपकी औलाद है, बचपने से उसकी तरबियत करो, फिर देखो आपका क्यों ना फरमान होता है। अगर आप ये चाहते हैं मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरा नमाज जनाजा पढ़ाए, क्यों मदनपुर से कोई मौलवी साहब आएगा आपका जनाजा पढ़ाने के लिए? आपका बच्चे का हक बनता है कि बाप का जनाजा पढ़ाए। उस वक्त आप दूसरे मौलाना को खोजते हो। दोस्तों आपसे गुजारिश है, आपसे दरख्वास्त है, अब भी अपनी औलाद की तरबियत का फिक्र करें, ईमान की फिक्र करें। दोस्तों ईमान है तो दुनिया की सब कुछ सही और दुरुस्त है। जब ईमान ही खो जाएगी, अगर जन्नत है ईमान की वजह से है, ईमान वाले के लिए है। ईमान वाले के बगैर, जिसके पास ईमान नहीं उसका जन्नत के अंदर दाखला नहीं, दाखला नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकुमुल्लाहु फिद्दारीन खैरा। हज़रात आप सब मुबारकबाद के काबिल हैं कि अब तक जिंदा दिली का सबूत पेश कर रहे हैं। जो जगह खाली हैं उसको पुर कर लें, जिनके इंतज़ार में आपकी आंखें तरस रही थी। हज़रत अक़दस मुफ्ती मज़हरुल क़ासिमी साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ़ रखते हैं और थोड़ी देर के लिए एक फाजिल नौजवान जिसकी फहरिस्त कमेटी की तरफ से मुझे मिली है, हज़रत अक़दस मुफ्ती दानिश इकबाल साहब दामत बरकातुहुम, थोड़ी देर के लिए आपके बीच हाइल हो रहे हैं। मुफ्ती मज़हरुल हक़ साहब है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और पहली बार हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम।